जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता उत्तराखंड 35वां अध्याय। नंदीश्वर जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब भगवान शंकर के उस द्विज अवतार की कथा कहता हूँ जिसमें उन्होंने साधु वेश भी धारण किया था। जब मैना और हिमाचल की भगवान शिव में परम भक्ति स्थापित हो गई तो इसे जानकर देवताओं में चिंता व्याप्त हो गई। वह विचार करने लगे कि यदि गिरिराज अपनी एकाग्र भक्ति से शिवजी को अपनी कन्या देगा तो निश्चय ही शिव के निर्वाण पद को प्राप्त करेगा। अगर कहीं अनंत रत्नों का आधार शैल मुक्त हो गया तो फिर पृथ्वी रत्न गर्भा किस प्रकार कहलाएगी। तब तो इसका नाम ही व्यर्थ हो जाएगा। फिर यह पर्वत स्थावर रूप को त्याग दिव्य रूप धारण कर लेगा और शिवजी को कन्या दे शिवलोक को प्राप्त कर लेगा। यह सोचकर देवता बृहस्पति जी के पास गए और उनसे कहा कि आप महादेव की निंदा करने हिमाचल के घर जाइए, जिससे हिमाचल शिव भक्ति से विरक्त हो जाए, ताकि वह शिव के परम पद को प्राप्त न कर मुक्ति प्राप्त कर पृथ्वी पर ही रह जाए। बृहस्पति ने इस कार्य के लिए अपने को असमर्थ बतलाया। तब देवता ब्रह्मा जी के पास गए तथा सारा हाल कहा। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि मैं दुख देने वाली और कलह प्रदान करने वाली शिव की निंदा नहीं करूंगा। तुम स्वयं ही कैलाश जाकर स्वयं शिव को ऐसा करने के लिए हिमाचल के पास भेजो, क्योंकि पर निंदा विनाशक है और यदि कोई अपनी निंदा स्वयं करता है तो यश का भागी होता है। यह सुन सब देवता कैलाश पर शिवजी के पास गए और सारा वृतांत सुनाया। शिवजी ने हंसकर इसे स्वीकार किया तथा देवताओं को आश्वासन देकर भेज दिया। शिव ने भक्ति पूर्वक विष्णु का नाम जपते हुए साधु का रूप धारण कर ब्राह्मण रूप में हिमाचल के घर की ओर प्रस्थान किया। हिमाचल ने साष्टांग प्रणाम कर उस साधु का नाम तथा परिचय पूछा तो उस साधु ने कहा कि मैं एक परोपकारी ब्राह्मण हूँ तथा सबका परोपकार करता हूँ। मैंने अपने योग बल से जान लिया है कि तुम अपनी कन्या का विवाह शिवजी के साथ करना चाहते हो। तुमको शिवजी का कुल और गोत्र ज्ञात नहीं। तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? पहले तो शिव का कोई बांधव नहीं है, फिर भी तुम अपने भाई तथा मैना से पूछो। उसे सदैव कुपथे ही भाता है। उसका तो नाम सुनते ही लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। शिव तो सर्वदा आश्रयहीन, एकाकी, विरूप, निर्गुण, अवय, शमशानवासी, विकट सर्पधारी और दिगंबर हैं। वह तो सर्वदा शरीर में धूल लिपटे रहता है। ऐसा कहकर शिवजी देवताओं का कार्य सिद्ध कर चले गए, क्योंकि मैना तथा हिमाचल की बुद्धि विपरीत हो गई। वह विचारने लगे कि अब क्या करें। शिवजी का आख्यान जो पढ़ता या सुनता है उसके पापों का नाश हो जाता है तथा यह आख्यान स्वर्गदायक, आयुवर्धक और कल्याणदायक है। यहाँ 86 अवतारों की कथा स्थापित हुई। ओम नमः शिवाय।